अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और क्लास के साथ मैं हूँ वकास अकरम। आज की क्लास वैसे तो आपको सामने देख के पता चल ही गया होगा किस बारे में है, लेकिन इसका बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं। पहले भी कुछ वीडियोस में बताया मैंने कि अगर आप नेशनलिटी एग्ज़ाम्स देले या से की मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं या आप ड्राइविंग लाइसेंस की वीडियोस देख रहे हैं, तो अब वो वीडियोस इस चैनल पे जिस पे आप मौजूद हैं इस पे अपलोड नहीं होती। रूटीन के साथ जो वीडियोस हैं नेशनलिटी एग्ज़ाम्स की और जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वीडियोस इस चैनल पे जो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे अपलोड होती हैं। ये वकास अकरम एकेडमी, यहाँ पे ऊपर अभी आपको इसका लिंक भी नज़र आ गया होगा, तो वहाँ पे आप जाके ये वीडियो seguir कर सकते हैं। इस चैनल पे स्पेनिस्तान से कुछ अरसे से मैंने सिर्फ और सिर्फ जो स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स है उसी की वीडियोस जो है ना वो शुरू की हुई हैं और इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की वीडियोस ही अपलोड की जाएंगी इस चैनल पे। तो अब आते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज की वीडियो एक बहुत ही अहम चीज़ के ऊपर है। इस बारे में पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ बहुत अरसा पहले, मतलब तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। तो अब उसी वीडियो को थोड़ा सा बेहतर करके उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके और आसान करने की कोशिश में ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे जो स्पेनिश में बेरबोस अफ़ाल या फेल सेर और एस्तार हैं, इनमें फ़र्क क्या है या कब हम एक को इस्तेमाल कर सकते हैं और कब दूसरे को। और इन दोनों का जाहिर सी बात है मतलब सेम है। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो जो इंग्लिश में है टू बी, तो वो स्पेनिश में है बेरबो सेर और बेरबो एस्तार। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं जो दोनों में जो चीज़ें ऐड होती हैं वो, और एंड पे एक एक्सरसाइज है जिसमें 10 डिफरेंट किस्म के मैं आपको जुमले बताऊंगा जिनमें आपने निशानदेही करनी है कि यहाँ पे बेरबो सेर आएगा या इस्तार आएगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमें आज की वीडियो की समझ आई है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं बेरबो सेर और इस्तार ये क्या हैं। तो ये दोनों हिस्पानी अफ़ाल हैं, बेरबोस हैं, जिनका अंग्रेजी में अगर हम ट्रांसलेट करें इनको तो बनता है टू बी। तो जब हम इस्तार का से को रेफर करते हैं तो इसका मतलब है कोई भी चीज़ आर्जी जो चीज़ होती है उसके लिए हम बेरबो इस्तार का इस्तेमाल करते हैं, और जो चीज़ मुस्तकिल हो ज़्यादा अरसे के लिए हो तो हम बेरबो सेर का इस्तेमाल करते हैं। ये समझ लें एक खुलासा है इन दोनों अफ़ाल का। अगर कोई चीज़ टेम्पररी है तो बेरबो इस्तार, और जो चीज़ पक्की है उसके लिए बेरबो सेर। लेकिन इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड होती हैं जो भी हम देखेंगे। और शुरू करते हैं बेरबो सेर से। तो फेल सेर जो है ना ये लोगों, चीज़ों या इनके दरमियान रिश्तों की शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो भी मेरा किसी के साथ रिश्ता है ये पक्का है, हमेशा के लिए है, तो इसलिए ये उस कैटेगरी में आता है जो कि ज़्यादा अरसे के लिए होती है या पक्की होती है। तो बेरबो सेर हमने देखा लोगों, चीज़ों या इनके दरमियान रिश्तों की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होता है। सेर का इस्तेमाल इस्म की मुस्तकिल या कम से कम तवील मुद्दती सिफात की निशानदेही करने के लिए किया जाता है, जो भी हमने पहले बताया। तो इसको सीखने के लिए, आसान बनाने के लिए ये एक मुखफ़फ़ है डॉक्टर, जो कि स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की तकरीबन सभी बुक्स में जो है ना ये मिल जाता है। तो इसको जहन में रख के हम ये सीख सकते हैं या आप ज़्यादा इसको अपने जहन में बिठा सकते हैं कि किन किन जगहों पे हमने बेरबो सेर का इस्तेमाल करना है जो कि ये डॉक्टर हमें बताएगा। तो डॉक्टर का क्या मतलब है, डी से दिया अगर हम स्पेनिश में कहेंगे और डेट इंग्लिश में, तो किसी दिन का या तारीख का बताने के लिए हम बेरबो सेर का इस्तेमाल करेंगे, इस्तार का नहीं करेंगे। ओ से ओ का मतलब है ओकुपासियोन, आपका जो पेशा क्या है। सी से है कैरेक्टरिस्ट, किसी चीज़ की तारीफ, उसका ये हिस्से, इतने हिस्से हैं, वो इतना लंबा है, इतना छोटा है। तो इस तरह की किसी भी चीज़ की तारीफ करने के लिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए भी हम बेरबो सेर का इस्तेमाल करते हैं। टी से आ जाता है टाइम या तिएम्पो, टाइम बताने के लिए भी हम बेरबो सेर का इस्तेमाल करते हैं। और ओ
जो एंड वाला ओ है उससे ओरिजिन मतलब किसी चीज का की हकीकत या उसकी कहाँ से वो शुरू है या उसका बैकग्राउंड क्या है, तो वो बताने के लिए भी हम वर्ब सेर का इस्तेमाल करते हैं। और एंड पे आर से है जो रिलेशन मतलब रिश्ता क्या है, तो उसके लिए भी किसी चीज का दूसरी के साथ लिंक क्या है, रिश्ता क्या है, तो उसके लिए भी हम वर्ब सेर का इस्तेमाल करते हैं। इन जो 6 लेत्रास हैं डॉक्टर के, उनको एक एक करके हम यहाँ पे जुमले बनाते हैं ताकि सही तरह से हमें हमारे जहन में बैठ जाए कि तारीख के लिए या पेशे के लिए हम वर्ब सेर का ही इस्तेमाल करेंगे। तो होy es el 2 de enero, आज 2 जनवरी है। hoy es 2 de enero, hoy está 2 de enero हम नहीं कहेंगे, ये गलत है। डेट बतानी है किसी को, a qué día estamos, estamos a, उस केस में सिर्फ हम वर्ब स्टार का यूज करते हैं जब हम इस तरह का जुमला बनाएं। लेकिन सिंपलेmente अगर हमने डेट बतानी है, फेचा बतानी है, तो हम कहेंगे hoy es el 2 de enero, mañana es el 25 de febrero, या इस तरह का जो भी डेट होगी उसके साथ हमने एस लगाना है। Mi cumpleaños es el 7 de octubre, मेरा बर्थडे है 7 अक्टूबर को। यहाँ पे भी हमने mi cumpleaños मेरा बर्थडे está el 7 de octubre नहीं, es el 7 de octubre। या el día nacional de España es el 12 de octubre, स्पेन का नेशनल डे जो है ये 12 अक्टूबर को है। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे el día nacional de España está el 12 de octubre। और एंड पे cuando es tu aniversario, आपकी एनिवर्सरी कब है, cuando está नहीं, cuando es tu aniversario। तो डी से हमने तारीख का बता दिया। अब आते हैं ओकुपासियों की तरफ, पेशा। यो सोई उन albañil, यो estoy un albañil हम नहीं कहेंगे। मैं एक मिस्त्री हूँ, मैं एक कारीगर हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, यो सोई un albañil, यो सोई un fontanero, यो soy o él es un profesor, वो एक टीचर है। él está un profesor नहीं, él es un profesor। यहाँ पे एक छोटी सी रायत कह लें या एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें हम कह सकते हैं कि मैं मिस्त्री हूँ या मैं टीचर हूँ, लेकिन वर्ब एस्टार का यूज करके। लेकिन वो उस केस में जब आपका प्रोफेशन कोई और हो और आप टेम्पररी किसी चीज कोई काम कर रहे हो, तो आप कह सकते हैं यो estoy de camarero, यो सोई camarero, मैं एक वेटर हूँ, मेरा पक्का प्रोफेशन मेरा ये है, तो यो सोई camarero या यो सोई un camarero, मैं एक वेटर हूँ। लेकिन अगर मेरा प्रोफेशन असल में कोई और है, लेकिन मैं अभी कुछ अरसे के लिए वेटर का काम कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ यो estoy de camarero, मैं camarero का काम कर रहा हूँ आजकल। तो उस केस में हम सिर्फ यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम जब भी अपना प्रोफेशन बताएंगे तो वर्ब सेर का ही इस्तेमाल करेंगे। Ellos son empleados de una fábrica, वो एक फैक्ट्री के मुलाजिम हैं। Ellos están नहीं, ellos son वो हैं, empleados de una fábrica एक फैक्ट्री के मजदूर। Juan es un fontanero, Juan एक प्लम्बर है। Juan está de fontanero जब वो कुछ अरसे के लिए हो तो हम कह सकते हैं, लेकिन अगर वो पक्का एक प्लम्बर है तो हम कहेंगे Juan es un fontanero। सी से आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिकास मतलब खसूसियात किसी चीज की। तो एग्जाम्पल इसकी है mi coche es azul y el de mi hermano es gris, मेरी गाड़ी ब्लू कलर की है, नीले कलर रंग की है, और मेरे भाई की, मेरे एरमानो की ग्रीस स्लेटी कलर। Deleados es un examen fácil de aprobar, Deleados ये जो एग्जाम है, es esta नहीं, es un examen fácil de aprobar, ये एक पास मतलब आसान एग्जाम है पास करने के लिए। यहाँ पे भी हम इस का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसकी खसूसियत बता रहे हैं कि वो आसान है या मुश्किल है। es difícil, es fácil। पाकिस्तान es un país muy grande, पाकिस्तान है es un país muy grande एक बहुत बड़ा मुल्क। पाकिस्तान está un país grande गलत है कहना। Mi amigo es cristiano y yo soy मुसलमान, मेरा दोस्त एक ईसाई है और मैं मुसलमान हूँ। दोनों जगहों पे हमने एक
verbo ser का इस्तेमाल किया है, एस्ता नहीं। mi amigo es, yo soy, ये verbo ser की फॉर्म्स हैं, yo soy, tú eres, él es। तो इसलिए हमने, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमेशा के लिए हैं, एक बंदा क्रिश्चियन है, एक बंदा मुसलमान है, तो ये उसकी रिलीजियन है, तो रिलीजियन के लिए भी verbo ser का इस्तेमाल किया जाता है। आगे आ जाते हैं टाइम, डॉक्टर का सी के बाद टी। तो टाइम बताने के लिए es la una de la madrugada, रात का या जो सुबह के 1 बजे हैं, मतलब जो madrugada के फजर से पहले जो 1 होते हैं तो उसको कहते हैं madrugada। तो es la una de la madrugada, esta नहीं, es la una de la madrugada, रात का 1 बजा है। son las 4:30, 4:30 बजे हैं, están las 4:30 नहीं कहेंगे, son las 4:30, son las 6:15, son las 8:20, जो भी हमने टाइम बताना है उसके साथ हम verbo ser लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक, जब हमने एक का बताना है तो उसमें s लगेगा, बाकी सब के लिए son las 2, son las 3, son las 4:30, son las 5:30, son las 12 menos cuarto। तो इस तरह से हम son का इस्तेमाल करेंगे टाइम बताने के लिए। सिर्फ एक के लिए, जब 1 बजा हो या एक के साथ कोई भी हो तो s कहेंगे। El partido es a las 9 de la noche, जो मैच है वो रात के 9 बजे है, तो यहाँ पे भी हमने s का इस्तेमाल किया। Mi vuelo es a las 2:30, मेरी फ्लाइट 2:30 बजे की है। आगे आ जाते हैं ओरिजिन, असलियत या ताल्लुक। तो यहाँ पे yo soy de पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान का हूँ, yo estoy de पाकिस्तान नहीं। yo soy एक ऐसी चीज़ है जो कि चेंज नहीं हो सकती, तो इसलिए मैं अपना ताल्लुक बता रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो yo soy de पाकिस्तान। él es de norte de España, वो स्पेन के नॉर्थ वाले हिस्से का है। tú eres de África, तुम अफ्रीका के हो। este caballo es de Andalucía, ये जो घोड़ा है ये अंदालुसिया का है। इस वहाँ का, जगह का ताल्लुक इसका कहाँ से है या इसकी असलियत कहाँ से है, तो हमने verbo ser का इस्तेमाल किया। तो ओ के बाद आते हैं आर, डॉक्टर का एंड वाला आर, उसमें हम बताएंगे कि किसी का ताल्लुक किसी के साथ क्या है या रिश्ता क्या है। él es mi hermano, वो मेरा भाई है। él está mi hermano नहीं कहेंगे, él es mi amigo, él es mi tú eres mi amigo, él es mi hermano, él es mi padre, es हमेशा। tú eres el padre de Juan, क्या तुम जुआन के वालिद हो। tú eres el padre de Juan। nosotros somos primos, हम कजन हैं आपस में। nosotros somos, हम हैं, primos, cousins। ellos son mis amigos, वो मेरे दोस्त हैं। ellos son, ellos están नहीं, यहाँ पे भी verbo ser का इस्तेमाल। तो ये वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनके लिए हम verbo ser का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि कब हम verbo estar का यूज करेंगे, और उसके बाद जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है। estar, फेल estar लोगों, चीजों या हालतों को बयान करता है। इस्तार का इस्तेमाल इसम की आर्जी सिफात की निशानदही के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने शेर को देखा है कि वो ज़्यादा लंबे अरसे वाली चीज़ें या मुस्तकिल चीज़ों के लिए होता है, तो ये जो कुछ अरसे के लिए या आर्जी चीज़ें होती हैं इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन औसाफ को, जैसा कि हमने शेर में डॉक्टर देखा है कि मुहफ़्फ़, तो यहाँ पे है प्लेस। तो हम देखते हैं कि ये जो प्लेस है PLACE, तो इनके साथ कौन कौन सा लफ्ज़ बनता है जो कि हम जहन में बिठा के इसको याद कर सकते हैं। तो P से पोजीशन, आप किस पोजीशन में हैं या कोई किस पोजीशन में है, तो ये बताने के लिए verbo estar का इस्तेमाल होता है। लोकेशन, कहाँ पे हैं, इसके लिए भी verbo estar। एक्शन, क्या हो रहा है, उसके लिए भी। कंडीशन और इमोशन के लिए भी verbo estar का यूज़ होता है। तो अब चलते हैं एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले है पोजीशन। आप या कोई बंदा, कोई चीज़ किस पोजीशन में है, तो उसके लिए verbo estar का यूज़ होता है। जैसा कि mi amigo está sentado en el coche, mi amigo मेरा दोस्त, está sentado वो बैठा हुआ है, en el coche गाड़ी में। está sentado उसकी पोजीशन है कि वो बैठा हुआ है, तो ये बताने के लिए हमने यूज़ किया है verbo estar का। yo estoy de pie, मैं खड़ा हूँ,
desde hace una hora, 1 घंटे से। Mi primo está tumbado, मेरा कजन लेटा हुआ है। Juan está agachado। दूसरे नंबर पे है लोकेशन, कोई चीज या कोई बंदा या आप उस वक्त किस जगह पे हैं। पहले हमने देखा पोजीशन, किस पोजीशन में, अब किस जगह पे, तो ये भी बताने के लिए हम वर्बो estar का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि donde estás, तुम कहाँ पे हो या तुम कहाँ हो, donde estás। estás verbo estar का, yo estoy, tú estás, él está, तो इसके लिए donde estás, तुम कहाँ हो। Mi profesor está en el instituto, मेरा जो प्रोफेसर है, टीचर है, वो स्कूल में है, कॉलेज में है। Nosotros estamos en casa, हम सब अपने घर में हैं या हम सब घर में हैं। Mis hermanos están en el restaurante, मेरे भाई रेस्टोरेंट में हैं। लोकेशन के बाद आते हैं एक्शन, एक्शन, जो काम हो रहा हो, उसके लिए भी हम वर्बो estar का यूज करते हैं। Yo estoy hablando con mis alumnos, मैं बोल रहा हूँ, estoy hablando con mis alumnos, अपने स्टूडेंट्स के साथ। Yo estoy, यहाँ पे भी verbo estar। Mi amigo está trabajando, मेरा दोस्त काम कर रहा है, está trabajando। Mi amigo es trabajando नहीं, जब कोई काम हो रहा है तो उसके लिए हमने verbo estar का यूज करना है, ser का नहीं करना। ¿Qué estás haciendo? तुम क्या कर रहे हो? Sus padres están viajando, उसके वालिदैन सफर में हैं या सफर कर रहे हैं। सी से आ जाता है कंडीशन, हालत, किस हालत में है कोई चीज। Yo estoy enfermo, मैं बीमार हूं। Yo soy enfermo नहीं, yo estoy enfermo, मैं इस वक्त बीमार हूं, तो मैं इस शेर का यूज नहीं करूंगा, estar का करूंगा। Yo estoy enfermo, tú estás enfermo, él está enfermo। es नहीं। La sopa está fría, ये जो सूप है ये ठंडा है। Mis hermanos están cansados, मेरे जो भाई हैं वो थके हुए हैं। El coche está estropeado, जो गाड़ी है वो खराब है या गाड़ी खराब हो चुकी है। El coche está estropeado, मतलब उसकी ये हालत है इस वक्त कि वो खराब है। कंडीशन के बाद आ जाती है इमोशन, मूड या दिमागी हालत अपनी बताने के लिए भी हम वर्बो estar का यूज करते हैं, जैसा कि yo estoy contento, मैं बहुत खुश हूं या इस वक्त खुश हूं। Mi amigo está triste, मेरा दोस्त परेशान है। Mis padres están con miedo, मेरे वालिदैन इस वक्त उनको डर लग रहा है या वो डरे हुए हैं। Mis padres están con miedo। Su hermano está enfermo, su hermano está, यहाँ पे está लगेगा, su hermano está enfermo, इस वक्त वो बीमार है। तो अब आते हैं उस एक्सरसाइज की तरफ जिसका मैंने वीडियो के आगाज में आपसे जिक्र किया था। एक एक जुमला मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो आपने बताना है कि यहाँ पे एस लगेगा या एस्ता लगेगा। अगर आपको टाइम चाहिए उसे पढ़ने के लिए आराम से, तो वीडियो को पॉज कर लें, जुमला पढ़ने के साथ ही पॉज कर लें, ताकि मैं आपको जवाब जो है ना वो तब बताऊं जब दोबारा आप उसको प्ले करें। तो सबसे पहले है हमारे पास मी बिसिक्लेता डैश असूल, मेरी जो साइकिल है वो एस असूल या एस्ता असूल, मेरी जो साइकिल है वो नीली है, ब्लू कलर की है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, मी बिसिक्लेता एस असूल या मी बिसिक्लेता एस्ता असूल। तो बिसिक्लेता की जगह पे आप गाड़ी कर लें, बस्ता कर लें। मी कोचे एस असूल, मी बिसिक्लेता एस असूल। तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक हमें बतानी है, उसकी एक खसूसियत बतानी है, वो कैसी है, तो वो है ब्लू कलर की, एस असूल। Los árboles en el jardín, los árboles दरख्त, en el jardín बाग में, जो दरख्त हैं वो कहाँ हैं, वो मतलब गार्डन में है, तो उसके लिए हम क्या किस वर्ब का यूज करेंगे, सेर का या स्टार का। क्योंकि लोस árboles है तो यहाँ पे एस या एस्ता नहीं होगा, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो हम यूज करेंगे los árboles están en el jardín या los árboles son en el jardín। तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, en el jardín ये एक लोकेशन है, तो उसके लिए हमने कहा है कि हम verbo estar का यूज करते हैं। los árboles están en el jardín,
mis amigos están en el parque, mi padre está en Pakistan। जब भी हमें इन किसी भी जगह में कोई चीज हो तो उसके लिए estar का यूज करते हैं। अगला जुमला, el niño डैश pensando। el niño ये एक ही बंदा है, तीसरे बंदे की बात हो रही है लेकिन सिंगुलर है, तो यहां पे लगेगा या तो लगेगा es या लगेगा está। तो el niño बच्चा, pensando ये कैसा काम है जो इस वक्त हो रहा है, तो इसके लिए हमने कहा है कि कोई भी एक्शन हो रहा हो तो उसके लिए verbo estar का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पे लगेगा el niño está pensando। Ana y Carmen mis mejores amigas। अना और कार्मेन मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है और प्लूरल है क्योंकि एक से जायद है, तो या तो लगेगा सोन या लगेगा एस्तान। अना और कार्मेन एस्तान मिस मेजोरेस अमीगास या अना y कार्मेन सोन मिस मेजोरेस अमीगास। तो क्या लगेगा, ये एक रिलेशन है, एक रिलेशन है, तो उसके लिए हमने कहा है कि हम यूज करेंगे वर्बो सेर का। किसी के साथ कोई ताल्लुक या रिश्ता हो तो वो पक्की चीज होती है, इसलिए अना y कार्मेन सोन मिस मेजोरेस अमीगास, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। yo más alto que tú, yo soy या yo estoy más alto que tú। तो जो लंबाई होती है किसी की वो तकरीबन एक परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं वर्बो सेर का, yo soy más alto que tú। लेकिन यहाँ पे भी वही बात आ जाती है, अगर आपने शूज ज्यादा हाइट वाले पहने हुए हैं तो आप, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है, तो आप कह सकते हैं यो estoy más alto que tú। या आप किसी चीज के ऊपर चढ़े हुए हैं और दूसरा बंदा नहीं, तो आप कह सकते हैं यो estoy más alto que tú, कि इस वक्त मैं तुमसे ऊंचा हूं। en una playa hermosa, en una playa hermosa, está en una playa hermosa या es en una playa hermosa। तो क्योंकि लोकेशन की बात हो रही है, एन वो वहां पे है, एन किसी जगह पे, तो जब लोकेशन की बात हो तो हमने कहा है कि हम वर्बो estar का यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी होगा está en una playa muy hermosa, एक बहुत खूबसूरत बीच पे है। los zorros ये जो लूमड़ है, son animales muy listos या están animales muy listos। कोई किसी चीज का लिस्ट होना, इंटेलिजेंट होना, ये एक पक्की उसकी इलामत है या टेम्पररी होती है। तो क्योंकि ये एक पक्की कैरेक्टरिस्टिका है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे वर्बो सेर का, los zorros son animales muy listos। el fútbol es nuestro deporte favorito या está nuestro deporte favorito। फुटबॉल हमारी फेवरेट स्पोर्ट है, तो इसके लिए हमने सेर का इस्तेमाल करना है या estar का, एक टेम्पररी है या एक पक्की चीज है। तो क्योंकि ये एक शौक है, एक पक्की चीज है, तो इसके लिए हम कहेंगे el fútbol या el cricket es mi deporte favorito, es nuestro deporte favorito, es el deporte favorito de todo el mundo। ellas están bebiendo zumo de naranja या ellas son bebiendo zumo de naranja। तो bebiendo क्योंकि ये एक प्रेजेंट कंटिन्यू है, तो जब भी कोई काम हो रहा हो, कोई एक्शन हो रहा हो, तो उसके लिए वर्बो estar का यूज होता है। तो ellas están bebiendo zumo de naranja। और हमारा आज का आखिरी जुमला है la fruta es un alimento saludable या la fruta está un alimento saludable। तो ये जो फ्रूट है ये एक सेहतमंद चीज है, एस या está। तो जैसा कि ये इसकी मुस्तकिल कैरेक्टरिस्टिक है, फ्रूट एक सेहतमंद चीज है, तो इसलिए हम वर्बो सेर का इस्तेमाल करेंगे, ला फ्रूटा es un alimento saludable। तो इसके साथ हमारी आज की लंबी क्लास का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, और आपने अगर एंड तक वीडियो देखी है तो जरूर बताना है 10 में से आपके कितने सही हुए थे। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।